मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी और राजकुमार है। इस राजकुमार को 4 बड़े सेनापति दिए गए हैं। इनका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन्हीं के माध्यम से वो इस सारी की सारी शरीर रूपी सृष्टि के ऊपर शासन करता चला जाता है। हम आत्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर के राजकुमार तक पहुंचने के लिए अगर कभी भी प्रयास करेंगे तो इन चारों के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए हम धीरे धीरे राजकुमार तक, आत्मा तक पहुंच सकते हैं, उसको जान सकते हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा के भी करीब है और मन शरीर का नियंत्रण करता भी है। इसलिए सारी की सारी साधनाएं मन को ही समझाने के लिए, मन को ही तैयार करने के लिए की जाती हैं। हम मंदिर जाते हैं तो, हम गंगा जी स्नान करते हैं तो, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं तो, भक्ति भावना करते हैं तो, सारी की सारी व्यवस्था करते हैं केवल मन को संतुलित करने के लिए, मन को तैयार करने के लिए कि वो हमको आत्मा तक ले जाने के लिए अपना पथ प्रशस्त कर दे। आत्मा की साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले हम मन को तैयार करेंगे कि वो किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे। इसके लिए क्या करना होगा, आप अपनी पूजा स्थली बना लें। अपने छोटे से कमरे में आप एक बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। आसन ऐसा हो जिसमें आप लंबे समय तक, आधा पौन घंटे तक सुखपूर्वक बैठे रह सकें, कोई परेशानी न हो। एक हो सके तो एक थोड़ा सा दीपक जला लें। दीपक भी आवश्यक नहीं कि आप घी का जलाएं, तेल का भी जला सकते हैं। और दीपक जला देने के बाद में आप सुखपूर्वक उसको खुली आंखों से देखें। देखते देखते धीरे धीरे उसकी अपनी आंखों को बंद कर लें और जब तक वो आंखों में आपको दिखाई देता है, बंद आंखें करके आपको दिखाई देता है, तब तक उसकी रोशनी को आप देखिए और जैसे ही वो दिखना बंद हो जाता है आप अपनी आंखें फिर से खोल लें। ये अभ्यास क्रमशः आपको बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है जब तक कि आप बंद आंखों से उस दीपक को निहार सकें। ये इस बात का सबूत हो जाता है कि आपका मन साधना के लिए आपको परमिशन दे रहा है, तैयार हो गया है और इसी के बाद आप उच्च स्तरीय साधना के लिए आगे बढ़ें।